Hello, my dear family. How are you all? I hope all of you are doing well, and I am also well. Now, आज मैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुँचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। समझ गए होंगे आप, आई होप कि अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है हमें सफल होने के लिए। आज की वीडियो की शुरुआत मैं आफ्टरनून से कर रही हूँ। ये भिंडी चॉप कर रही थी क्योंकि संडे था। संडे मतलब पूरा बिजी दिन होता है, लाइक डीप क्लीनिंग एंड ऑल सब कुछ करना होता है। तो अभी मेरी कोई भी पढ़ाई नहीं हो पाई है, आफ्टरनून हो चुका है। तो भिंडी चॉप की, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में मैं यही दाल चावल रोटी सब्ज़ी ये प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके बाद जब ये सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट शुरू करूँगी। लाइक अगर अभी नहीं हो पाएगा ना तो मैं नाइट का रखूँगी कि नाइट में अपना कंप्लीट करूँ। मैंने 5 आवर का बनाया था तो 2 आवर स्टडी चैलेंज तो मेरा अच्छे से हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं और इसे शिफ्ट करूँगी तो आज मैंने अराउंड 4 आवर स्टडी चैलेंज किया है। ऐसे ही धीरे धीरे मैं और इंक्रीज़ करूँगी, क्योंकि अगर वैकेंसी आ जाती है कि अगस्त में पेपर है तो क्या मैं 120 ला पाऊँगी? मैं नहीं ला पाऊँगी, क्योंकि मैंने एक मॉक दिया है, उसका भी आपको आंसर पता चलेगा कि मेरे अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैंने 2019 का पेपर सुपर टेट का लगाया तो देखा कि क्या पोजीशन है, लाइक कहाँ मैं लाई कर रही हूँ और मुझे कितना गैप है, कितना मेहनत करना है, किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है। पहले आप पेपर लगा लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के या किसी के भी, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ लाइक कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में वीक है, कहाँ क्या पढ़ना है। तो मुझे तो पता चला कहाँ कहाँ मुझे पढ़ना है। लाइक मुझे पहले भी पता था बट अभी और थोड़ा सा पता चला। और जो अच्छे पोर्शन है उसमें तो आप ध्यान रखिए कि आपको नंबर कटाने ही नहीं हैं। लाइक उसे और पढ़ते रहिए ब्रशअप करते रहिए। और जो वीक है भाई उस पर काम करना पड़ेगा, तभी नंबर आएंगे, तभी सिलेक्शन होगा। अब मैंने टाइमर को रीसेट कर दिया था, आफ्टरनून का टाइम हुआ था। ये आपको उल्टा दिख रहा होगा बट मैंने बैक कैमरे से भी आपको दिखाया है। सबसे पहले मैं यही अपनी हिस्ट्री को कंप्लीट कर रही हूँ। अब मैं आपसे हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी, आप उनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप मुझे बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया था? ओके, और इसे कौन सी और कमीशन के नाम से जानते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी और मेरी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि महात्मा गांधी को किसने महात्मा की उपाधि दी थी? तीसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? चौथा क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल ने सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद मतलब किसने गांधी जी को ये सरदार की उपाधि से संबोधित किया था? ठीक है, इन क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, मैंने आपसे एक क्वेश्चन लाइक पूछा था शायद, केसरी हिंद की उपाधि से अंग्रेजों ने किसको संबोधित किया था? तो उसका आंसर है महात्मा गांधी। आपको भी पता होगा। ये देखिए मुझे परेशान कर रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा था, तो इसलिए मैंने हाफ एन आवर ही पढ़ाई की थी। फिर मुझे वो कपड़े फोल्ड करने थे। ऐसे करते करते लाइक 9:45 हो गया। फिर उसके बाद मैंने टाइमर रीसेट करा, थोड़ी देर शायद पढ़ा था। उसके बाद मुझे लाइक डिनर प्रिपेयर करना था, तो फिर वो भी काम ज़रूरी था। इस तरह संडे का दिन पूरा मतलब बिज़ी चला गया। अब मुझे सॉरी अपनी नाइट में पढ़नी पड़ेगी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो लाइक मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो पहले से ही प्रिपेयर करिए। मैंने एक मॉक दिया तो मुझे पता चला कि मैथ्स में बिल्कुल डब्बा गोल है लाइक अभी जो पेपर आया था ना केवीएस का, तो वो देखा था उसमें तो बहुत हलवा था। लाइक ये वाला पेपर लगाया तो उसमें सिर्फ 9 मार्क्स आ रहे थे, लाइक कुछ भी नहीं है ना। 15 मार्क्स तो लाने ही है। मैथ्स में बिल्कुल बेकार है। और हिंदी में भी जो साहित्य के क्वेश्चन आ जाते हैं वो भी मेरे नहीं हो पाए थे। कंप्लीट हो गया है, 11:30 बज गया है। टाइमर रिसेट करूँगी फिर मैं पढ़ाई करूँगी। हाफ एन आवर ही मैं पढ़ पाई थी, इसे रिसेट करूँगी
फिर मैं अपनी पढ़ाई में लगूंगी। 1857 की क्रांति में पढ़ रही थी, उसी को कंप्लीट करूंगी आज। बस यही करूंगी कि हाँ एटलीस्ट 1857 की क्रांति पढ़ लूँ। 11 अभी मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इसमें से उल्टा दिख रहा होगा आपको। एक सेकेंड बेटा। अब ये टाइमर को रिसेट कर दिया है, 11:30 के करीब बज गए थे। उसके बाद मैं पढ़ने बैठती हूँ। अभी मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी और यही कंप्लीट करूँगी 1857 की क्रांति, और ये मेरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद मैं एक प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी। प्रैक्टिस सेट लगा के आपको मैं बताऊंगी कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट वीक हैं, कहाँ कहाँ हमें वर्क करना है। आप ये मतलब एक निश्चित मान लीजिए कि 100% मैं कह रही हूँ कि वैकेंसी आएगी, तो मतलब आएगी वैकेंसी, है ना। और आप अभी से स्टार्ट करिए प्रिपरेशन, तभी हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और मतलब बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर 120 आप सोचेंगे ना कि मुझे लाने, तब जाके आपके एग्ज़ाम में 115 के करीब आप पहुंच पाएंगे, है ना, समझ रहे हैं। तो आप अपनी सिचुएशंस को इग्नोर करिए और पढ़ना है, बस पढ़ना है, कुछ करना है, ये सोचिए। लाइक बिहार 7th फेज़ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी पढ़िए, DSSB की कर रहे हैं तो उसके लिए पढ़िए। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप इसी से कोरिलेट करिए और पढ़िए। ये मुझे बीच बीच में परेशान कर रहा है, थोड़ी देर में देखती हूँ इसे सुला दूँगी, ये सो जाएगा। अभी बस सोने ही वाला है। फिर मैं पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते ये देखिए 121 हो गया था, 2 hour 19 minutes 54 सेकेंड इतना हो गया था। फिर मैंने लाइट्स ऑफ़ कर दी, यहीं पे लोग सो रहे हैं, ये और उसके पापा। मैंने लैम्प ऑन कर लिया है, लैम्प से यहीं पे पढ़ लूँगी। अगर बीच में ये उठता है तो इसे मैं देखती रहूँगी। बीच में थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मैं पढ़ने में बिज़ी हो गई थी। पूरी 1857 की क्रांति कंप्लीट की थी। हाँ, अभी भी कर ही रही हूँ मैं इसे। इसके बाद मुझे प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उनका आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिएगा। और अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, आप नहीं पढ़ पाते हैं न, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप अगर मॉर्निंग पर्सन हैं तो मॉर्निंग में तो सबसे बेस्ट होता है, अच्छा रिकॉल हो जाता है। और अगर नहीं हो पाता है तो आप ये मत सोचिए मुझे 1 घंटे का ही स्लॉट बनाना है। आप जितनी देर पढ़ पाएँ उतना पढ़िए। ये देखिए मेरे टेस्ट का रिज़ल्ट, 20 में से 10 हिंदी में, संस्कृत में 7, इंग्लिश में 7, और ये क्या था, आई गेस कुछ था 4 किसी में आए हैं, किसी में 7 आए, ऐसे ही करके आए हैं मेरे मार्क्स। हाँ, करंट अफेयर उस समय मैंने बहुत अच्छी पढ़ी थी तो 24 मुझे याद थे। 97 मार्क्स हैं 150 में, अभी बहुत ज़्यादा कम मार्क्स हैं। ये मेरे प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट की मैंने बुक आपको बताई थी, ये बुक है कौन सी है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती घटना चक्र की है ना। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं। तो इतना मैंने पढ़ा है, उसके बाद मैं थोड़ा सा और पढ़ूँगी। 4 hours तक मैंने पढ़ा था। फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। रियल टाइम एंड डेट मैं आपको सर्च करके दिखा रही हूँ, 2:30 बज गया था। फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते फिर मैं एक स्लॉट पढ़ने बैठ गई थी। क्या पढ़ रही हूँ, शायद इंग्लिश, हाँ इंग्लिश में एंटोनिम पढ़ रही हूँ। तो एंटोनिम 20 एंटोनिम्स मैंने याद किए थे, 10 पहले याद किए थे, तो वही मैं कंप्लीट कर रही हूँ। उसके बाद मैं सोने चली जाऊँगी। क्योंकि सुबह भी मॉर्निंग में भी उठना ही पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है, पूजा वगैरह करनी है। तो अभी आज का टारगेट मेरा हो गया है, मेरे को नींद भी आने लगी है। बट स्टिल अपना टारगेट अगर नहीं कंप्लीट होता है मॉर्निंग में तो आफ्टरनून में करिए, आफ्टरनून में नहीं होता तो नाइट में करिए। एनी हाउ आपको 24 आवर्स में अपना कंप्लीट करना है, देन आपको बेड पे जाना है। ये आप टारगेट लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है बेस्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ वही घर के काम, वही बच्चा पालना और वही सब करना, वही मतलब मैं कर रही हूँ ना, तो मुझे भी चेंज करनी है ना अपनी लाइफ। और ये टेट से तो कुछ नहीं होगा जब तक वैकेंसी मेंस एग्ज़ाम हम लोग नहीं निकालते हैं। ये तो सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, इनका भी क्या ही करना जब तक मेंस एग्ज़ाम निकालते हैं। वैकेंसी आ रही है, आप पढ़ते रहिए, डेफिनेटली होगा। ये मैंने एंटोनिम्स सिनोनिम्स लर्न कर लिए हैं। आपको अगर
पता करना होगा कि कहाँ से मैं क्या पढ़ रही हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे बहुत टाइम से रिसर्च कर रही हूँ, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या सक्सेस पाना है। सो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 3 मिनट 50 सेकेंड मतलब 4 घंटे के करीब हमने पढ़ लिया है। ये इंग्लिश की बुक है, इसके बारे में मैं बता रही हूँ, भी अच्छी बुक है। तो अभी 3:10 हो गया है, मेरे सोने का समय हो गया है। आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे सारी हाउस वाइफ्स को, सारी मदर्स को मोटिवेशन मिले कि हाँ हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। आप हमें एक को मोटिवेट करेंगे ना, तो एक से पता नहीं कितने लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। सो मैं आपसे यही कहूँगी कि वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।